करेंगे बिहार की बड़ी खबरों पर। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया और गार्ड के साथ मारपीट को लेकर बवाल मचा है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना के बाद सरकार अब कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पटना में खान सर कोचिंग सेंटर पर हमला, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक समेत 3 गिरफ्तार। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक रोशन आनंद समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोशन आनंद के अलावा सीसीटीवी से हमले में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर रोशन आनंद है उनको और स्टोर 4 में पहचान किए गए अभिषेक और गौरव की गिरफ्तारी की गई है। शेष 5-6 लोगों की और पहचान हो गई है, जिनकी विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है। पटना के मुसल्लाहपुर स्थित ग्लोबल स्टडीज कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था। इस दौरान हमलावरों ने कोचिंग में जमकर तोड़फोड़ भी की थी। यही नहीं, गार्ड के साथ मारपीट भी की गई थी। हालांकि ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने खान सर पर साजिश का आरोप लगाया है। हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है? खान कर रहा है। रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता के दावों को लेकर दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। माना जा रहा है कि इसी विवाद को लेकर ये घटना घटी है। पूरे मामले पर शिक्षक गुरु रहमान ने रोशन आनंद के साथ खान सर पर भी कार्रवाई की मांग की है। कैसी नौटंकी है मिस्टर खान और रोशन आनंद, अगर आप लोग ये नौटंकी। और दूसरी बात कि मैं माननीय सीनियर एसपी पटना से और डीजीपी बिहार विनय भैया से और सम्राट चौधरी से अनुरोध कर रहा हूं कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद बिहार सरकार अब कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 महीने में नई नीति बनाई जाएगी और जो नीति का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले को लेकर कन्हैया सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व को वजह बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। पटना से संवाददाता अश्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अश्मित का रुख करते हैं। अश्मित, देखिए, ये दूसरी बार है जब खान सर के कोचिंग के बाहर हमला किया गया है। इस बार गोलीबारी हुई और खान सर के कोचिंग सेंटर के जो गार्ड है वो भी घायल हुए। लेकिन इस पूरे बवाल के पीछे माना जा रहा है कि 2 कोचिंग के बीच के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। रोशन सर, जिसे कहा जाता है, जिसे स्टूडेंट्स रोशन सर के नाम से जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इधर फिलहाल सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ये तैयारी कर रही है कि कैसे इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नकेल कसा जाए, जो लगातार उपद्रव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए आयुष, पूरा मामला खान सर से जुड़ा हुआ है और कल देर रात जिस तरीके से उनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, और हालांकि कल खान सर ने पहले बयान दिया मीडिया में कि उनके कोचिंग के पास फायरिंग किया गया और उसके बाद सुबह में वो अपने बयान से ही पलट गए। उन्होंने कहा कि कोई फायरिंग तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ईंट पत्थर जरूर चले हैं। और पूरा मामला देखिए, ये आग तब उठी है
तब जब सामने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है। हालांकि वो जो पूरा इलाका है मानो वहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं पढ़ाई के लिए। जितने बच्चे पटना में पढ़ाई करते हैं वो जो मछुआ टोली का इलाका है पटना में, वहां पर सिर्फ बच्चे अपनी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए उस इलाके में रहते हैं। और खान सर का कोचिंग से लेकर के तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान जो हैं वो उसी इलाके में हैं। तो खान सर के कोचिंग के पास जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर के आज सुबह से दिन भर इसकी चर्चा होती रही। दूसरी तरफ इसको लेकर के सम्राट सरकार भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए नई पॉलिसी बनाने की बात की है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो रोशन सर हैं, खान सर के जैसा ही काफी प्रचलित हैं पटना में, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि खान सर की गिरफ्तारी हो, खान सर जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं बच्चों को, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है वहां पे। तो कई तरह के आरोप वहां पर लगाए गए। खान सर की आज पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ जो गुरु रहमान है उन्होंने भी ये कहा है कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज जो है वो छन कर सामने आ रहे हैं। तो अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब नई पॉलिसी बनाई जाएगी। जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन सभी कोचिंग संस्थानों को नई पॉलिसी के तहत चलना होगा, क्योंकि पटना में इस तरह से जो कोचिंग संस्थान आपस में वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरीके से गोलीबारी होती है या फिर कोचिंग संस्थानों पर हमला होता है, ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है और इस तरीके का होना बिल्कुल गलत है। तो सरकार भी काफी सख्त है इसको लेकर के। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने भी आज कहा है, और आज खान सर से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी और पूरे मामले की छानबीन पुलिस पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है। अभी जाहिर तौर पर देखिए पूछताछ चल रही है, लेकिन ये भी बातें सामने आती रही हैं लगातार कि खान सर किसी ना किसी पर आरोप लगाते रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाते रहे हैं कि मेरे चूंकि कोचिंग सेंटर की फी इतनी कम है, इसकी वजह से कई कोचिंग सेंटर के संचालक मेरे इस कदम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और बार बार हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है। क्या इस तरह की बातें कुछ चर्चा का विषय बनी हुई हैं? नहीं, बिल्कुल यही खान सर ने आरोप भी लगाया कि ये जिस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और कम फी में वहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, और हाल के दिनों में जो एसआई की परीक्षा हुई है उसमें कई बच्चे सफल हुए हैं खान सर की कोचिंग में। और इसी को लेकर के जो अगल बगल के कोचिंग संस्थान के टीचर्स हैं वो ये मानते हैं कि खान सर बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो उनके अच्छे के कारण बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। लिहाजा दूसरे कोचिंग संस्थान को इन तमाम चीजों से काफी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि कल पहले तो खान सर के जो गार्ड हैं उसको वहां पर पीटा गया, उसके बाद वहां पर जो बैनर पोस्टर्स लगाए हुए थे उसे फाड़ दिए गए। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया है जिसमें गार्ड को मारते हुए दिखाया गया है, मारपीट करते हुए दिखाया गया है। लेकिन पुलिस बहुत ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रही है कि ना तो वहां पर गोलीबारी हुआ है, ना ही गोलीबारी की कोई घटना को अंजाम दिया गया है। तो इन सभी चीजों को बारीकी से देखने के बाद जब अंतिम फैसले पर पुलिस पहुंचेगी तो इसका खुलकर सामने आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। और रोशन सर की गिरफ्तारी के बाद जो है और भी कई चीजें सामने आएगी। फिलहाल उस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। वहां पर पुलिस जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पे पहुंचे थे, आज सुबह भी पहुंचे थे, आज दिन भर वहां पहुंचे थे और आगे की कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल अस्मित, नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।